जरा सोचिए, आप एक घर में जाते हैं और अचानक आपके शरीर पर आपका ही नियंत्रण नहीं रहता। कोई और, एक आत्मा, आपके शरीर का इस्तेमाल बदला लेने के लिए कर रही है। राघव को भूतों से बहुत डर लगता है। भूत का नाम सुनते ही वो भाग जाता है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब वो एक अजीब से घर में जाता है। उसका व्यवहार अचानक बदलने लगता है। कभी उसकी आवाज एक औरत जैसी हो जाती है, कभी उसकी ताकत बहुत डरावनी हो जाती है। उसका परिवार समझ जाता है कि राघव के अंदर कोई अलौकिक शक्ति आ चुकी है। सच बहुत चौंकाने वाला है। राघव के शरीर में कंचना और उसके परिवार की आत्माएं प्रवेश कर चुकी हैं। वो एक मासूम परिवार था जिसे एक निर्दयी और ताकतवर आदमी ने बेरहमी से मार दिया था। उन आत्माओं को अभी तक न्याय नहीं मिला, इसीलिए वे वापस आई हैं और राघव उनके बदले का जरिया बन गया है। एक एक करके सारे अपराधी रहस्यमयी तरीके से मरने लगते हैं। जिस आदमी ने कभी एक मासूम परिवार को खत्म किया था, अब वही आदमी उनके भयानक बदले का सामना कर रहा है। जब वो राघव को अपने सामने खड़ा देखता है, उसे एक डरावनी सच्चाई समझ आती है। ये राघव नहीं है, ये कंचना का बदला है। आखिरकार बदला पूरा हो जाता है और आत्माओं को शांति मिल जाती है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या सच में वे आत्माएं चली गईं या फिर किसी नए शिकार का इंतजार कर रही हैं? राघव अचानक खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग ही ताकत है। ये राघव नहीं है, ये काली और रौसी की आत्माएं हैं। उनके सामने खड़ा है वही निर्दयी आदमी जिसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो आदमी डर से कांपने लगता है। वो चिल्लाकर कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। तभी राघव की आवाज बदल जाती है। वो काली की गुस्से से भरी आवाज होती है, तूने हमें सिर्फ मारा नहीं, हमारे सपनों को भी मार दिया। फिर रौसी की आत्मा भी भूलती है। उसकी आवाज दर्द से भरी होती है, हम सिर्फ जीना चाहते थे, लेकिन तूने हमारी जिंदगी ही छीन ली। ये सुनकर सब लोग खामोश हो जाते हैं। काली गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही है, बिजली चमकती है। वो आदमी डर से जमीन पर गिर जाता है। आखिरकार काली और रौसी को उनके साथ हुए अन्याय का इंसाफ मिल जाता है। वो आदमी अपने पापों की सजा पाता है। उसके बाद काली और रौसी एक दूसरे को देखते हैं। अब उनके चेहरों पर शांति है। रौसी धीरे से कहती है, आखिरकार हमें इंसाफ मिल गया। दोनों आत्माएं धीरे धीरे रोशनी की तरफ बढ़ने लगती हैं। राघव जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन आखिरी पल में राघव आईने में खुद को देखता है। एक पल के लिए उसके पीछे फिर एक डरावनी परछाई दिखाई देती है। क्या काली और रौसी की कहानी यहीं खत्म हो गई या फिर बदले की कहानी अभी भी बाकी है?